दोस्तों, आईएएस सूरज ने भरी सभा में गरजते हुए कहा कि मेरी पत्नी ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए 1 साल तक उस राक्षस के साथ रहकर जो तपस्या की है, वही उसके चरित्र की शुद्धता है। सूरज ने सबको चेतावनी दे दी कि अगर किसी ने उसकी पत्नी ईशा के बारे में गलत भी सोचा, तो वो भूल जाएगा कि वो आईएएस है, क्योंकि वो पहले एक गुंडा था और वो पूरे गांव को आग लगा देगा। सूरज अपनी पत्नी ईशा से कहता है कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी आधा हक रखने वाली। तुम्हें मेरे साथ बराबरी से खड़े रहना है, ना कि मेरे सामने झुकना है। सूरज कहता है कि ईशा की सुरक्षा उसका पहला धर्म है और वो उस पर एक खरोंच भी नहीं आने देगा। इस तरह एक पति ब्रह्मचारी अपनी पत्नी के सम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया और उसने गांव की दकियानूसी परंपराओं को पैरों तले कुचल दिया, क्योंकि एक सच्चा पति ब्रह्मचारी कभी अपनी पत्नी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह अपनी पत्नी की गरिमा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकता है। सूरज ने साबित कर दिया कि वो अपनी ईशा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, और उसका यह रौद्र रूप देखकर पूरी सभा कांप उठी थी। सच में ऐसा पति ब्रह्मचारी किस्मत वालों को ही मिलता है, जो अपनी पत्नी को समाज में बराबरी का हक दिलाए और उसके चरित्र पर उंगली उठाने वालों के मुंह हमेशा के लिए बंद कर दे। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। कहानी की शुरुआत होती है जब गांव में एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से लड़के वाले छुटकी से शादी तोड़ देते हैं, क्योंकि छुटकी तालाब किनारे एक लड़के से बात कर रही थी। लेकिन सच तो यह था कि वो लड़का तालाब में डूब रहा था और छुटकी ने उसकी जान बचाई थी। मगर गांव की दकियानूसी बुआ जी इसे बदचलनी मान लेती हैं और छुटकी का शुद्धिकरण कराने के लिए उसे अंधेरी कालकोठरी में बंद कर देती हैं। जब ईशा इस नाइंसाफी का विरोध करती है, तो बुआ जी और आकाश की मां मिलकर सारा ठीकरा ईशा के सिर फोड़ देती हैं और कहती हैं कि सबसे पहले शुद्धिकरण ईशा का होना चाहिए, क्योंकि वो 1 साल तक आकाश के साथ रहकर अब सूरज की पत्नी बनकर रह रही है। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। सूरज अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता और वो गुस्से में वहां से जाने लगता है। तभी ईशा उसे रोकती है और कहती है कि एक भाई और आईएएस अधिकारी होने के नाते तुम अपनी बहन के साथ अन्याय होते देखकर मुंह नहीं मोड़ सकते। इसके बाद ईशा को लड़के वालों का पता मिल जाता है और सूरज उस लड़के से मिलने जाता है जो पढ़ा लिखा होता है और छुटकी से सच्चा प्यार करता है। सूरज उससे कहता है कि अगर तुम मर्द हो तो भागकर नहीं, बल्कि मंडप में बैठकर छुटकी से शादी करो, और लड़का मान जाता है। उधर गांव में बुआ जी ईशा और छुटकी दोनों को धोखे से काल कोठरी में बंद कर देती हैं और पूरे गांव को इकट्ठा करके ऐलान करती हैं कि इन दोनों को दहकते अंगारों के रास्ते पर नंगे पैर चलना होगा और यही इनकी शुद्धता की अग्नि परीक्षा होगी। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तभी वहां सूरज अपनी पूरी तैयारी के साथ पहुंच जाता है और बुआ जी के पाखंड को सबके सामने बेनकाब कर देता है। सूरज बुआ जी से कहता है कि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है, जिन्होंने ताई जी को धोखा दिया। आप उन पर भरोसा कर रही हैं और जिसने जान बचाई उसे खोटा सिक्का समझ रही हैं। सूरज उस लड़के को सबके सामने मंडप में लाता है और छुटकी की शादी पूरे सम्मान के साथ कराता है और ईशा को गले लगाकर कहता है कि तुम मेरी ताकत हो। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस तरह सूरज और ईशा ने मिलकर गांव की इस गंदी और पुरानी परंपरा का अंत कर दिया और जीत हमेशा की तरह सच्चे प्यार और सच्चाई की ही हुई। पति दकियानूसी परंपराओं, ब्रह्मचारी पत्नी का सम्मान, छुटकी गलतफहमी, शादी तोड़ देना, तालाब जान बचाना, ईशा अन्याय, भाई आईएएस अधिकारी, बहन बुआ जी कालकोठरी, जलते अंगारे शुद्धता अग्नि परीक्षा, सूरज बुआ जी पाखंड बेनकाब ज्ञान, छुटकी मंडप शादी सम्मान, ईशा सूरज ईशा गांव परंपरा सच्चा प्यार। ये हमारे पति
ब्रह्मचारी एपिसोड में जो कुछ ये सूरज कर रहा है ईशा के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो इसी बात पे हमारे चैनल में आप जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके पास नई से नई अपडेट आ पाए और सूरज ने सही किया था या नहीं।